खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी का 1 फरवरी तक कुरम के दोनों फरीकैन से असलहा जमा करने और सारे बंकर गिराने का फैसला। फरीकैन हुकूमत की सालसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इलाके में फ़िरका वाराना मनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक बंकर गिराने के दौरान इलाके का ज़मीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोला जाएगा। आम रफ्त के लिए खुसूसी एयर सर्विस शुरू की जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर देंगी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई तो इंतजामिया रास्ते दोबारा बंद करने पर मजबूर होगी। कुरम के मसले पर किसी को अपनी सियासत चमकाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास को बताया गया कि तेरा और जानी खेल में दहशत गर्दों की सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया। फैसला किया गया कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए कुछ इलाकों से आर्जी नकल मकानी करवाई जा सकती है। तेरा और जानी खेल के लोग शरपसंदों को निकालने में हुकूमत से ताउन करें। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अमन अमान के लिए वफाकी हुकूमत भी ताउन करे। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। 2 माह से ज़्यादा अरसे से पेशावर पाराचना रोड बंद होने के बाइस इलाके में खाने पीने की अशिया की किल्लत, रास्तों की बंदिश के खिलाफ आज से सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी एहतजाजन बंद कर दिए गए। मदारस के हवाले से वज़ीर आज़म ने वज़ारत क़ानून को फ़ौरी हिदायत जारी की कि अब क़ानून व आइन के मुताबिक आप फ़ौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। अब देखें अमली इक़दाम इंशाअल्लाह रज़ीज़ हमें उम्मीद है कि वो हमारे मुतालबे के मुताबिक आएगी और इंशाअल्लाह रज़ीज़ एक आध दिन के अंदर हम इस हवाले से भी खुशखबरी सुनेंगे और हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। जॉइंट सेशन कब बुलाया जाएगा, अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है मुस्तक़बिल में इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए? शायद ज़रूरत न पड़े उसकी। वज़ीर आज़म ने मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म से JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा वज़ारत कानून मामला हल करने के लिए आईन व कानून के मुताबिक इक़दामात करे। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान भी मुतमईन, कहा उनके मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म ने अच्छी नीयत से बात की। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर 1-2 रोज़ में अच्छी खबर मिलेगी। शायद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की ज़रूरत भी न पड़े। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत को यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में इजलास। गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शिरकत की। शुरका ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बारे में पेशरफ से आगाह किया। शुरका को हुकूमत की जानिब से आइंदा होने वाली कानून साजी से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। शुरका ने हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत के साथ राबतों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। – 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। कत्ल केस के मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनेला के रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा माशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों के केसेस का क्या बना। जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस और दूसरे दिन जेल में हो, वहाँ आम आदमी का क्या हाल होगा। किसी को मालूम नहीं कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस को मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म। मुलजिम जमानत हासिल करने के बाद फरार हो गया था। अमेरिका के कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनल का दावा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। मिसाइल तैयारियों को उभरते खतरात से हटकर किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मलिया लोधी का कहना है कि अमेरिका ने भारत पर कभी इस किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। अमेरिका का रवैया इम्तियाजी है। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात दोराहे पर खड़े हैं। पाकिस्तान अमेरिका की तरजीहात में शामिल नहीं।
यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलिंग के गिरोह का सरगना उस्मान जज्जा कानून के हाथ से निकल गया। सियालकोट पुलिस और FIA एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। FIA जराये के मुताबिक उस्मान जज्जा कश्ती हादसे से 11 दिन पहले फायरिंग के केस में सियालकोट जेल में कैद था। कश्ती हादसे की तहकीकात में उस्मान जज्जा का किरदार सामने आया तो FIA ने 16 दिसंबर को जेल में तफ्तीश की। सियालकोट पुलिस को उस्मान के मतलूब होने के बारे में बताया। तहम कश्ती हादसे का पता चलने के बाद उस्मान जज्जा ने फायरिंग के केस में जमानत कराई और रुपोश हो गया। 18 दिसंबर को FIA टीम उस्मान जज्जा को लेने पहुंची तो वो जेल से निकल चुका था। सियालकोट पुलिस ने मलबा FIA पर डालते हुए कहा कि FIA ने जुबानी तौर पर आगाह किया, लिख कर कुछ नहीं बताया। FIA की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ 2023 में इटली हादसे के मरकजी मुलजिम समेत 3 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग में गफलत बरतने पर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 2 FIA इंस्पेक्टर्स गिरफ्तार। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों में सियालकोट की तहसील पसूर के गाँव घकड़वाली का शब्बीर भी शामिल। 40 साल शब्बीर के 3 बच्चे हैं। भाई का कहना है कि शब्बीर ने खुरम जज्जा नामी एजेंट को 22 लाख रुपए दिए थे। कश्ती में सवार होने से पहले शब्बीर से राबता हुआ था। शब्बीर की वालदा ने मुतालबा किया कि उनके बेटे की मैयत को पाकिस्तान लाया जाए। इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी की वजह बनती है। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार FIA एहलकारों की निशानदेही की जाए। 2023 के कश्ती हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक जारी तहकीकात जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की हिदायत। इजलास को यूनान कश्ती हादसे और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि FC के बहादुर जवानों पर नाज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले FC KP के बेअमन यकीनी बनाने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में FC के शहदा के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान भी किया। GHQ हमला केस में बानी PTI अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से बरियत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, फवाद चौधरी, कंवल शोजब और उमर तनवीर भट्ट की दरख्वास्त से बरियत भी खारिज कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का पार्लियामेंट की हदूद मजरूह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी असम्बली में नकाब पोश के घुसने पर सज़ा का भी कानून बनाया जाए। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में ख्वाहिश जाहिर की गई कि अपोजिशन भी कानून साजी में किरदार अदा करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की स्पीकर्स को गिरफ्तारी से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अराकीन की गिरफ्तारी पर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाता है। अगर चेयरमैन या स्पीकर पकड़े गए तो किसको आगाह करेंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में कारोबारी सहूलत मराकज़ की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सरमायाकारी बोर्ड के इजलास ख़िताब में कहा कि कारोबार के लिए साजगार माहौल की फराहमी के सिलसिले में रेगुलेटरी इस्लाहात पर काम तेज़ किया जाए। सरमायाकारी के लिए इस नौयत के अहदाफ मुकर्रर किए जाएँ जिनका हुसूल मुमकिन हो। सरमायाकारी के मौक़े की मौसम मार्केटिंग बैरूनी सरमायाकारों को माइल करने के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को गवादर शिप ब्रेकिंग यार्ड की मुजवज़ साइट पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मनसूबे से मकामी आबादी के फ़ायदे और नुकसान पर रिपोर्ट बनाने की हिदायत। कहा आम आदमी को एतमाद दिलाना होगा कि शिप ब्रेकिंग यार्ड से मकामी लोग मुतासर नहीं होंगे। माहीगीरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर मनसूबे पर अमल दरामद बेसूद होगा। वज़ीर आला का बलूचिस्तान के सारी इलाकों में गैर कानूनी ट्रॉलिंग पर इज़हार बरहमी। कहा यही सूरत हाल रही तो कुछ बरसों में समंदरी हयात मादूम हो जाएंगी। गैर कानूनी ट्रॉलिंग्स ने समंदरी हयात को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया है। गवादर में ऑल पार्टीज के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज और धरना। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि गवादर एयरपोर्ट पर मुकामी अफराद को रोजगार दिया जाए, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और सरहदी तिजारती पॉइंट्स पर मुकामी अफराद को कारोबार की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर दवाओं की पहली खेप पारा चनार पहुँचा दी गई।
दवाएं पंजाब रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस के खसूसी तैयारे के जरिए पहुंचाई गई। पंजाब रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस में 3 शदीद बीमार मरीजों को पेशावर मुंतकिल किया गया। गुज़श्ता रोज़ पंजाब काबीना ने दवाएं पारा चनार भिजवाने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुश्किल वक्त में पारा चनार के भाइयों को तनख्वाह नहीं छोड़ेंगे। अगर आसिफ जरदारी ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने का एनओसी दिया है तो वो कुछ नहीं कर सकते। दरियाए सिंध के पानी से नहरें निकालने का एनओसी लेने के लिए ही आसिफ जरदारी को उल्टा सीधा मैंडेट दिलवाया गया है। हुरू के पेशवा और फंक्शनल लीग के सरबरा पीर पगारा की औस्ता मोहम्मद में गुफ्तगू। पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी ने कहा कि उन्हें तो 70 साल से पता है कि इलेक्शन में क्या होता है, मगर इस बार तो बैनुल-अक़वामी सतह पर पता चल गया। ऐसे इलेक्शन से बेहतर था कि मजलिस शूरा बना लेते, ज़ियाउल हक की तरह 8-10 साल निकल जाते। हुकूमत चल नहीं पा रही, अल्लाह जानता है कि मजीद कितने दिन चलेगी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान में वसाइल का नहीं वसाइल की तकसीम का मसला है। तालीम का बजट बढ़ाना चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI के मुस्तकबिल का फैसला PTI को खुद करना है। 26वीं तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान की गुजारिशात थी। मौलाना साहब ने जो गुजारिशात रखी उनको पहले मंजूर किया गया था। फैसल वापडा समझते हैं कि पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा। आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर बाइडन को लिखे खत का कोई जवाब नहीं आया। वज़ारत ख़ारिजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि मुल्क के एग्जीक्यूटिव ने खत लिखा और उसका जवाब नहीं आया, इसको क्या समझे। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर और वफ़द को बाइडन इंतजामिया के साथ मुलाकात करनी चाहिए थी। अमरीका खुद मुख्तार मुल्क है, वो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी या वज़ीर आज़म का वीज़ा भी मुस्तरद कर सकता है, मगर मामलात को सिफारती सतह पर ले जाना होता है। वज़ारत ख़ारिजा को मामला सिफारती सतह पर देखने की हिदायत। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीका में सज़ा माफ़ी की दरख्वास्त के बाद से अब तक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा के गैर मुल्की दौरों की तफसीलात तलब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के अहकामात वापस लेने की इस्तदा। मज़ीद समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। JUI के रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो के कत्ल केस में तमाम 6 मुलजमों को 2 बार उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए से ज़्यादा के जुर्माने की सज़ा। सखर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुलजमान को असलहा रखने के इल्ज़ाम में 7 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। अदालत ने 13 दिसंबर को कत्ल केस का फैसला महफूज किया था। मौलाना राशिद महमूद सोमरू का कहना है कि जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए थी। मामले पर हाई कोर्ट जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदालती फैसले में क़िसास के पहलू को बज़ाहिर नज़रअंदाज किया गया। खालिद महमूद सोमरू को 29 नवंबर 2014 को कत्ल कर दिया गया था। कत्ल केस के 6 मुलजमान दिसंबर 2014 से सेंट्रल जेल में कैद हैं। कराची के इलाके कोरंगी में पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी अफराद का इंसदादे पोलियो टीम से झगड़ा। बेलचों से मारपीट करके 2 पोलियो वर्कर्स और 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया। SSP कोरंगी ने बताया कि हमला करने वाली 4 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान की कोरंगी में पोलियो टीम पर हमले की मजम्मत। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब खारजी सरगना अली रहमान और तहासवाती समेत 7 खारजी मारे गए। ऑपरेशन के दौरान असले और बारूद से भरी गाड़ी भी बरामद। ऑपरेशन 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी शब किया गया। खारजी अली रहमान और तहासवाती फितनाल खवारिज के हम सरगना मुफ्ती फजलुल्लाह का करीबी साथी था। अली रहमान और तहासवाती ने 2010 में TTP में शमूलियत इख्तियार की। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आए रोज़ खारजियों की पाकिस्तान में हलाकत खवारिज और अफगान तालिबान का मजबूत गठजोड़ अयां करती है। मुस्तनद शवाहिद के बावजूद अफगान अबूरी हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चिनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल। तीनों गवर्नर्स का पारा चिनार के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाने का आज़मू। गवर्नर सिंध 7 जनवरी को गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे और मुल्क की तरक्की खुशहाली पर तफसीली गुफ्तगू होगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP की मुलाकात, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई कंट्रोल से बाहर है, सनतें बंद हो चुकी, फैक्ट्रीज बंद होने से बहुत से लोग बेरोजगार होते हैं, जब तक बिजली सस्ती नहीं होती सनतें बहाल नहीं हो सकती। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला ने IPP से मुतालिक मुआहदों पर आगाह किया, हुकूमत बिजली टैरिफ कम करके आवाम को सहूलत दे। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाके सर्दी की लपेट में। कोयटा और बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत मंफी होने के बाद तालाब, जोहड़ और सड़कों पर पड़ा पानी जम गया। कलात में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मालम जब्बा, चित्राल, दीर, मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ता इंचमात से नीचे। इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत -1, लाहौर में 4 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 23 दिसंबर को बारिश की पेशगोई, कराची में आज भी तेज हवाएं, सर्दी बढ़ने का इम्कान। गैस जैकाबाद में तो चल ही नहीं रहा, लोड शेडिंग तो अलग बात है। ये सुबह 8 बजे गैस बंद कर देते हैं, लोड शेडिंग कौन 8 बजे उठता है। गैस तो बिजली की ना होने की वजह से घर में बड़ी मुश्किल आते हैं सर। सारा दिन मेहनत मशक्कत करके घर आता है, खाना उसको बनना नहीं देता क्योंकि गैस होगी तो खाना बनेगा। घरों के अंदर गैस नहीं आ रहा है और ये होटल से कब तक लाके खाएंगे। गैस ना होने की वजह से हम स्कूल नाश्ता नहीं करते, हम स्कूल से लेट हो जाते हैं। गैस नहीं होती जिसकी वजह से हम स्कूल लेट हो जाते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान, बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल और बड़े दफातर जाने पर मजबूर। गैस 5 से 10 मिनट आती है फिर चली जाती है। गुजरात की खवातीन का शिकवा, पंजाब के दीगर शहरों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। जैकबाबाद और हैदराबाद में भी शहरी गैस की बंदिश से परेशान। कराची में एक दिन में डंपर और ट्रक के हादसात में 5 अफराद। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कराची में डंपर से ज्यादा मसला ड्राइवर्स का है। डंपर ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि रफ्तार मुकर्रर करें। बदकिस्मती से यहाँ लाइसेंस का हुसूल बहुत आसान है। शहर में जारी प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्डिंग मटीरियल डंपर में ही आता है। ये नहीं हो सकता कि सारा दिन काम बंद हो। खराब सड़कें ठीक करने की कोशिशें जारी हैं। KPT फ्लाईओवर पर खराब ट्रॉले ने मोटरसाइकिल टकराने का वाकया, बाप और 3 साला बेटा जाम बहक। हादसा ट्रक ड्राइवर की गफलत थी या इंतजामी नाअहली, सवाल उठ गए। लवाहकीन की KPT फ्लाईओवर पर लाइट्स ना होने की शिकायत। हादसे में जाम बहक रिजवान के भाई ने कहा कि फ्लाईओवर पर लाइट्स नहीं है जिसकी वजह से पहले भी काफ़ी हादसात हुए। हादसे का मुकदमा भी दर्ज, नामालूम ट्रक ड्राइवर नामजद। FIR के मुताबिक नामालूम ट्रक ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जिसकी वजह से हादसा पेश आया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का रहीम यार खान जेल का दौरा। खवातीन 9 और कैदियों के हिस्सों जेल डिस्पेंसरी और बेकरी का मुआयना किया। जेर समात और सजा याफ्ता कैदियों से मुलाकात भी की। गैर मामूली ताख़ीर वाले मुकदमात का जल्द फैसला यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि अगर हुकूमत इत्तेहाद तंजीमात मदारिस को वजारत सनत के साथ मुंसलिक करने की इजाज़त देती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। मदारिस के 15 बोर्ड्स में से 10 बोर्ड्स पर इत्तेफाक है कि उनको वजारत तालीम से मुंसलिक रहना है। हुकूमत को मदारिस के हवाले से किसी भी कानून या तरमीम पर तमाम मदारिस के बोर्ड्स को एतमाद में लेना चाहिए। हैदराबाद में मारूफ तरक्की पसंद शायर और अदीब शेख अयाज मरहूम का सालाना अदबी मेला। वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार शाह ने अदबी मेले का इफ्तिताह किया। कहा सिंध सूफियों की धरती है। शेख अयाज ने अमन व प्यार का पैगाम दिया, नौजवान उन्हें पढ़ें। गाजा में इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 77 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का कमाल अदवान अस्पताल पर ड्रोन हमला। गैर कानूनी इसराइली आबादकारों का मस्जिद पर धावा, मतनाज़ नारे और आग लगाने की कोशिश। स्वीडन ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे को मजीद फंड्स देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का नई रिपोर्ट में गजा में इसराइली फौज की जानिब से नस्लकुशी के वाज़ेह सबूत मिलने का इंकिशाफ।
शाम में इक़्तिदार की मुंतकिली 3 रुकनी आला अमरीकी वफ़द दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गया है। अल तहरीर की क़यादत से मुलाकात, तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का भी दौरा शाम का ऐलान। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि शाम में कुर्द और दाइश दहशतगर्दों के खात्मे का वक्त आ गया है। अमरीका और इत्तेहादी फ़ौज की शाम के देर अल ज़ोर के सूबे में फ़ज़ाई कार्रवाई, दाइश के अहम रहनुमा अबू यूसुफ समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा। यूरोपियन यूनियन अमेरिका से बड़े पैमाने पर तेल और गैस खरीद कर खसारा पूरा करे। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपियन यूनियन से मुतालबा। साथ ही खबरदार कर दिया कि यूरोपियन यूनियन ने ऐसा नहीं किया तो उसे हर तरफ से टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यूरोप को अमेरिका के साथ बड़े ट्रेड सरप्लस की भारी कीमत अदा करना होगी। यूरोपियन यूनियन के तर्जुमान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप से तवानाई सेक्टर समेत ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर बात करने के लिए तैयार है। रूस से तवानाई दरामदात को मरहलावार बंद और मुख्तलिफ सप्लाई ज़राए बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान का वाइट बॉल स्क्वाड जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे खेलने केप टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंच गया। दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान ने दूसरे एक रोजा मैच में मेजबान टीम को 81 रन के मार्जिन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की ड्राफ्ट की तकरीब बलूचिस्तान के खूबसूरत साहिली शहर गवादर में 11 जनवरी को होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि गवादर की साहिली पट्टी पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है। गवादर पाकिस्तान के इक़्तिसादी मुस्तक़बिल की अलामत है। वो इस शहर की सकाफती और इक़्तिसादी अहमियत को उजागर करना और क्रिकेट के जरिए कौमी यकजहती का जश्न मनाना चाहते हैं। बचपन से खा के भाग रहे हो है? वो तो होटलों से खा के भागे। कभी ऐसा हुआ बड़े अमीर आदमी होने के बाद ये रियलाइज हुआ यार उस जगह जाके पैसे दूं, उनको खुश कर दूं? नहीं, ये भी रियलाइजेशन। और नौजवान गुलकार तलहा यूनुस और तलहा अंजुम बने हसना मना है में मेहमान। प्रोग्राम देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।